लवर तो मुझे हर जन्म में चाहिए, ठीक है? ऐसी पेरेंट्स तो मुझे हर जन्म में चाहिए, ऐसे गुरु तो मुझे हर जन्म में चाहिए। कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ़ में बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आपको बढ़ाने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में आप बढ़ाने के लिए, जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलता कि चलिए जी आप यहाँ चलिए, डायरेक्ट नहीं बोलता है। देखिए यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स भी मतलब उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो कैसे 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 मतलब निकालता तो वही स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे है, उनका रास्ता सीधा नहीं रहता है। चाहे तो आपको सोलमेट सोलमेट बोल सकता है कि स्पिरिचुअल बनो, हीलिंग करो, जब वो खुद हील नहीं है, हीलिंग नहीं कर रहा है तो उनको क्यों बोलेगा हील करो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो है, वो आपको वो डायरेक्शन में ले तो ज़रूर जाएगा, यूनिवर्स उसको देगा, दिमाग देगा कि हाँ, कि वो तुम्हें ऐसे-ऐसे मोड़ के वहाँ पहुँचाए जहाँ तुमको पहुँचना है। स्पिरिचुअल मार्ग में पहुँचना है, मगर टेढ़े-मेढ़े, टेढ़े-मेढ़े, टेढ़े-मेढ़े करके पहुँचा देगा। डायरेक्ट नहीं पहुँचा देगा, चलो नहीं, जब उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, भले ही भगवान में देखो आस्था तो किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस करके चलते हैं, जो भगवान को भी बहुत मानते हैं और मतलब अपने नॉर्मल जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, संसारिक चीज़ें होती हैं, उसमें भी लेके चलते हैं। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से यार, जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कह दिया चलने के लिए, तो क्या करेगा? पहले देखिए पहले क्या करेगा? पहले तो आपको पहले मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा। तो जो आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड या अपने सोलमेट से क्या करते हैं? अपनी बातें शेयर करते हैं। सबसे जानते हो सोलमेट क्या होता है? सोलमेट से आप जबकि एनर्जी मैच होती है तो आपको लगता है कि मैं अपनी जो बातें कह नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, शेयर नहीं कर पाता हूँ अपने माता-पिता से या तो किसी और से, सोलमेट को छोड़ के मैं किसी और से शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो आप उसे शेयर करते हैं। वो उस अकॉर्डिंग आपको बताने लगता है। चलिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं, जानते क्या करेगा? पहले आपको कहेगा आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, कोई भी ट्यूशन ढूँढ लीजिए, कुछ भी ढूँढ लीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही कमाइए और इंडिपेंडेंट हो जाइए। तो जब बोलेगा तो फिर आप कहोगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मगर हो नहीं रहा है मुझसे। फिर वो क्या करेगा? फिर करेगा तो ठीक है, आप वो कोई और दूसरा देख लीजिए। मतलब कुछ ट्यूशन ना छोड़ के देखिए आप कहीं कॉलेज में पढ़ा लीजिए, कहीं कल कुछ कर लीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। फिर कहोगे यार यार मैंने इतनी मेहनत की है, मुझसे होता नहीं, मुझे मिलता नहीं, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है। तो वो क्या करेगा? तो वो दिखेगा कि यार तुम फिर जानते हो वो क्या बोलेगा? चाहे वो आप ये छोड़ दीजिए कि वो बोलना चाह रहा था। डिवाइन आपके सोलमेट को तैयार करके रखा है कि उसे क्या कब बोलना है, ठीक है? तो वो बोलेगा यार तुम भगवान के मंदिर जाते हो? भगवान की पूजा करते हो यार? जो जो तुम दिन भर कुछ नहीं करते हो यार, तो जाके पूजा करो यार, जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, ये करो मतलब जो जिस परमात्मा पे आप बिलीव करते हो, उसपे इनकी वो करो, ठीक है? उनकी पूजा करो, ध्यान पूजा करो। फिर आपको लगता है कि हाँ, चलो ठीक है पूजा करनी चाहिए। फिर जब आप पूजा करने लगते हो, फिर उसके बाद पूजा करते हो, फिर वही उसी पाथ पे चलते तो कुछ मिला नहीं आपको। उस जर्नी में पूजा करने से आपको कुछ मिला नहीं। भगवान की पूजा जो करने से कुछ मिला नहीं। मगर फिर जानते हो आपको क्या मिलता है? शांति। फिर वो जो टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता उसने बताया, वो आपको एक सीधे मार्ग पे खुद ही ले जाता है। ठीक है? आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। आपको लगता है कि यार फिर जब आप एकदम पहुँच जाते हो ना पर्पस पे, जहाँ पे सोलमेट आपको पर्पस जहाँ पे पहुँचाना चाह रहा था, फिर आपको लगता है यार डिवाइन ने यार इसके ज़रिए यार इतना बताया मुझे, मतलब इतना मुझे समझाया कि मैं वहाँ पहुँच गया। हो सकता है आपको जो पर्पस था आपका वो मिल जाए। देखिए सबका पर्पस अलग-अलग होता है। देखिए किसी के लिए को किसी सोलमेट आते हैं, किसी को ग्रोथ करने के लिए आते हैं, किसी को लव देने के लिए आते हैं सोलमेट, ठीक है? किसी के साथ साथ में चलने के लिए आते हैं, ठीक है? सोलमेट किसी की स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। मतलब सबके इनके पर्पस अलग-अलग होते हैं, सबके लिए अलग-अलग होते हैं ना, सॉरी, सबके लिए अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो मैं ये बता रही हूँ सोलमेट स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं ना, आपको अवेकनिंग के प्रोसेस के आगे ले जाएँगे। भले ही वो नज़रअंदाज करते हैं, बट उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपको इधर भेजने के में। जो टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता उन्होंने बताया ना, वो जब आप चलते रहोगे टेढ़े, फिर आपको एक सीधा रास्ता खुद ही अपने आप ही अंदर से मिलने लगता है। जब आप पहुँच जाओगे, खुद ही मिलने लगता है।
तो फिर वहाँ से ना वो उसका पर्पस क्लियर हो जाता है। अब ये नहीं कि क्लियर हो गया तो चला जाएगा, सोलमेट कभी नहीं जाता है। सोलमेट आपके साथ लाइफ टाइम रह सकता है, आपका फ्रेंड बन के, आपका आपका आपकी लवर, आपकी वाइफ, लवर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लवर तो ऑफ कोर्स सेपरेट ही हो जाते हैं, वाइफ, ठीक है? गुरु, जिसको हम कभी-कभी हम लोग होता है ना कि इस कॉलेज में पढ़े यार, वो टीचर तो हमको यार भूलते ही नहीं यार। इतना अच्छा लगा कि वो देते थे, लेक्चर देते थे, जो पढ़ाते थे इतना क्लियर समझ में आता था। याद आते हैं ना? टाइम ऑफ पीरियड में याद आते रहते हैं। कहीं-कहीं जब हम लोग नॉस्टैल्जिया फ़ील करते हैं, जब चाहे हम बूढ़े भी क्यों ना हो जाएँ, तभी करते हैं ना कि अपनी यादें यादें याद याद करते हैं। आते कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं कि उसके साथ अच्छा भैया ऐसे ऐसे लोगों से मिला तो कभी पाला ना पड़े। सोलमेट वो वाला इंसान नहीं है, जिसका आपको ऐसा लगे कि इससे मेरा कभी पाला ही ना पड़े, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, ठीक है? मैं सोलमेट बता